नमस्कार दोस्तों, मैं उदय आदित्य। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताऊंगा। तो पहला है राष्ट्रीय ध्वज। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफ़ेद एवं हरे रंग के 3 पट्टियाँ होती है। सफ़ेद पट्टी के बीच में 24 तीलियों वाला नीला चक्र होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। चक्र में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। फलक के नीचे मुंडोपनिषद का सूत्रवाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य ही विजय होती है। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा में भारत का राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड आती है। अब आता है राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पशु का। तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की। तो भारतीय मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आँख के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंख के आकार की एक कलगी होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प के बारे में। तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा भारतीय कला और पौराणिक साहित्यों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं कर्नाटक में भी राजकीय पुष्प कमल ही है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्रों में जड़ों की तरह प्रतिरोपित हो जाती है। वे जड़ें पुनः नई टहनियों और डालियों को जन्म देती है। अपनी इस विशिष्टता के कारण इसे अमर माना जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय फल के बारे में। तो आम उष्णकटिबंधीय देशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है तथा इसकी खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय नदी के बारे में। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदानों पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्भव हिमालय के गंगोत्री हिमनद से होता है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा के समतल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, जिसका विस्तार लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में। तो विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह भारत के गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1927-1972 के अनुसूची 1 में शामिल है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु के। तो भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने इस संदर्भ में 13 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की कि हाथी केरल, कर्नाटक, झारखंड एवं उड़ीसा राज्य का भी राष्ट्रीय चिन्ह है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल के बारे में। तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1925 में ग्वालियर में भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया तथा 1928 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का पहला गैर यूरोपीय सदस्य था। राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पौंड और येन की तरह नया प्रतीक आर मिल गया। रुपये का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर मिलाकर बना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।